Good morning class. This class is for computer subject and today's topic is हम लोग जैसा जानते हैं कि C और C++ प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। फंक्शंस का प्रयोग क्यों किया जाता है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे फंक्शन क्या होते हैं और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो फंक्शन को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखें कि हर प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो C का हो चाहे C++ का हो, उसमें एक फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, वो होता है हमारा मेन फंक्शन। क्या यूज करते हैं? मेन फंक्शन। तो अगर हमारा कोई टास्क है और उसको हमें परफॉर्म करना है, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई सारे स्टेप्स को लिखते हैं। तो जब कई सारे स्टेप्स को लिखेंगे तो वो क्या होंगे, हमारे यहां पर वो स्टेप्स हो जाएंगे हमारे प्रोसीजर, या हम लोग बोल सकते हैं उसको ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी अगर हमें कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना है और ढेर सारे फंक्शंस के एग्जीक्यूट कराने हैं, तो बड़ा प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो उस प्रोग्राम का इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग बार बार प्रोसीजर और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इसके लिए, इसको कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जिनको बोलते हैं हम लोग सब प्रोग्राम्स। स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स हम लोगों ने बनाए, इनको क्या बोलेंगे यहां पर, सब प्रोग्राम्स। यानी अगर हमें एक बड़ा टास्क या बड़ा प्रोग्राम या बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाएंगे और ये जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं ये मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। और जहां जिस मॉड्यूल्स की हमें जरूरत होगी उस मॉड्यूल को हम वहां कॉल करके यूज कर सकते हैं। यानी जो डिफिकल्टी ऑफ कोड्स है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चली जाएगी। यानी अगर हम लोगों का जो प्रोग्राम बनेगा, अगर हम लोग फंक्शन की सहायता से कोई प्रोग्राम बनाए C और C++ में, तो उसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो कम हो जाएगा और जो रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो अगर हम इसको जनरल भाषा में बोलें तो ये क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट्स का समूह होता है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। और क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो हैं अगर उनको हम लोग आपस में मिला देते हैं तो एक बड़ा प्रोग्राम का निर्माण हो जाता है। और फंक्शन का क्या फायदा है, इसमें बार बार हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें बार बार हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और हर C और C++ प्रोग्राम में मेन फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग देखें कि फंक्शन होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है, तो हम लोग इसके बारे में सबसे पहले ये सीखेंगे कि फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, इसी को C भाषा में बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम देखें उसका सिंटैक्स। तो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स मतलब होता है एक प्रतिरूप, कैसे हम फंक्शन को लिख सकते हैं, कैसे हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है हमारा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप लिखें या डेटा टाइप लिखें, दोनों बातें एक ही हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शन नेम। हर फंक्शन का अपना एक नाम होता है। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यूजर के ऊपर पूरा डिफाइन होता है कि यूजर कितने आर्गुमेंट्स रखना चाहता है। जब भी हम इस तरह का कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन का डिक्लेरेशन हमारा कहां पे होता है, इसको फंक्शन हेडर के रूप में भी हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में प्रयोग करते हैं। कोई भी फंक्शन होता है तो
अब उस प्रोग्राम में हम लोग 3 पार्ट लिखते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो पार्ट्स कौन कौन से हैं जो हम लोग लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें अपना हम लोग सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद डिक्लेयर करने के बाद मेन फंक्शन में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, वही प्रिंटिंग कराते हैं, और बाद में फंक्शन की डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे जो हम लोगों ने लिखा था रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है फंक्शन में? आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जनरल प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो मोस्टली हम लोग क्या लिखते हैं? इंट। इंटीजर क्या होता है? वो भी हमारा एक रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप और डेटा टाइप ये बात एक ही होती है। और अगर हमारे प्रोग्राम में इंट लिखा है तो इंटीजर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू रिटर्न करता है, और बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू रिटर्न करने के बाद कंट्रोल कहां चला जाएगा? मेन फंक्शन के पास चला जाएगा। अगर कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फंक्शन हमारा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो अगर फंक्शन हमारा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसका टाइप होगा वाइड। वाइड जो है, वाइड में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फंक्शन नेम। अगर हम लोग यहां पर देखना चाहें कि कैसे एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, तो एक फंक्शन ले लिया हमने, ये एक फंक्शन है। इसमें जो डेटा टाइप या रिटर्न टाइप है वो हमारा ये है। ये हमारा क्या है? ऐड। ये हमारा है फंक्शन नेम, और ये हमारे ए बी सी जो हैं ये हमारे आर्गुमेंट्स हैं जो हम लोग फंक्शन में यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है हमारा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप अगर हमारा कुछ भी नहीं लिखा है, अगर इसके आगे इंट भी ना लिखा होता तब भी वो बाय डिफॉल्ट जो इसका रिटर्न टाइप होता है वो इंट ही होता है। इसके अलावा हम लोग यहां पर फ्लोट यूज करते हैं और कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन में मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, इसलिए फंक्शन का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए ज्यादा होता है, यानी फ्लोट और इंट ज्यादा यूज होते हैं। अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती तो वहां पे हम लोग वाइड का यूज करते हैं। फिर फंक्शन नेम अकॉर्डिंग टू वर्क चेंज हो सकता है। यहाँ पे ऐड हो रहा तो यहाँ पे ऐड हो रहा। आप लोगों ने देखा होगा कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर में क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर में क्या होता है? जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले अगर हम लोग चाहें तो मल्टीपल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, 2 वैल्यू का सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है चारों? ये सिंपल कैलकुलेटर के फंक्शन है। दीज आर द फंक्शन ऑफ सिंपल कैलकुलेटर। तो इनके लिए क्या होता है? इनके लिए क्या बार बार हम लोग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे? नहीं, हम लोग इनके लिए क्या करेंगे? सिर्फ एक ही मेन फंक्शन बनेगा, लेकिन यहां पर हम लोग के जो फंक्शन बनेंगे वो 4 बनेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और चारों के अंदर जो ऑपरेशन होंगे वो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कराए जाएंगे, और वो भी जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो ये देखा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं, उन आर्गुमेंट्स के हिसाब से यहां पर वो वैल्यू रिटर्न करेंगे। अब अगला इसमें क्या है? रिटर्न टाइप हो गया हमारा। फंक्शन नेम अगली चीज है हमारी। फंक्शन नेम क्या होता है? फंक्शन नेम हमारा होता है वो नेम जो हमारा फंक्शन कर रहा है। जैसे हमने लिखा SQRT, मतलब क्या कर रहा है? स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा है। जैसे हमने लिखा क्यूब, मतलब किसी भी नंबर का ये क्यूब फाइंड आउट कर रहा है। जैसे हमने लिखा स्क्वायर, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेगा। यानी ये फंक्शन नेम से यूजर को ये पता चल जाता है कि ये फंक्शन क्या करेगा। उसके बाद जो अगली चीज होती है वो पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स भी अकॉर्डिंग टू द यूजर, 2 तरह के पैरामीटर हम लोग यहां पर यूज करते हैं C और C++ प्रोग्रामिंग में। पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है एक्चुअल पैरामीटर, और दूसरे पैरामीटर होते हैं फॉर्मल पैरामीटर।
पैरामीटर दो जगह यूज किए जाते हैं। एक जगह कहां यूज किए जाते हैं? एक जगह यूज किया जाते हैं जब हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, यानी एक फंक्शन हेडर में पैरामीटर यूज किए जाते हैं, जैसा यहां दिखाया गया। ये क्या है? फंक्शन का हेडर है, और यहां पर जो ये इंट ए, इंट बी, इंट सी है, ये क्या है? ये हमारे पैरामीटर्स हैं। और दूसरे पैरामीटर्स जब हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी इस फंक्शन की डिफिनेशन लिखते हैं कि ऐड कैसे वर्क करेगा, तो वहां पर जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, और ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्यों प्रयोग किया जाता है, और फंक्शन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शन में सबसे पहले होता है डेटा टाइप, उसके बाद होता है फंक्शन नेम, और उसके बाद होता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कि क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कि ये तो हमारा नॉर्मल हो गया कि मेन फंक्शन सब जगह यूज होता है। फंक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप जो होता है फंक्शन का, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और दूसरे होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं वो रेडीमेड फंक्शन होते हैं, यानी पहले से ही फंक्शन वो बने होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं पहले से ही क्रिएट करते हैं, वो फंक्शन की लाइब्रेरी पड़े होते हैं, बस हमको वहां से उनको कॉल करना पड़ता है या इन्वोक करना पड़ता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं, ऐसे फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। तो यहां पे हम लोग फंक्शन में मेन फंक्शन के साथ दो फंक्शंस और पढ़ेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शन। थैंक यू क्लास।